मैं यहाँ मौजूद अवाम और Yes, sir. लद्दाख पुलिस कोशिश कर रही है कि अवाम को अवेयर करके ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशंस के बारे में उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाइल ड्राइविंग उसके बारे में अवेयर करके ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करें। जैसे कि इस पैम्पलेट्स में दिया हुआ है, कुछ एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हैं, ब्लैक स्पॉट्स हैं। स्टडी करने के बाद अब लद्दाख तहसीलदार करगिल मोहम्मद सलीम वजीर, DYSP हेडक्वार्टर असलम साहब, DTI सादात साहब, PP बाजार तंजीन साहब, मीडिया से आए हुए हमारे रिपोर्टर्स, राइटर्स, ट्रांसपोर्ट के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स और उनके प्रेसिडेंट्स और बाकी यहाँ पे बैठे हुए टैक्सी ऑपरेटर्स, बस ऑपरेटर्स और बाकी हजरात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ट्रैफिक को लेके, रोड एक्सीडेंट्स को लेके आज दुनिया भर की डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट्स इसको कम करने की कोशिश में लगा हुआ है। इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए आज लद्दाख ट्रैफिक पुलिस ने यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा हुआ है जिसका मकसद है कि जितने भी हो सके रोड एक्सीडेंट्स कम करे और ट्रैफिक रेगुलेशंस एक अच्छे मैकेनिज्म की तहत हो और हर किसी व्यक्ति को जो दूर दराज रहते हैं उनको एक साधारण, एक स्टैंडर्ड, एक ट्रांसपोर्ट मुहैया हो। रोड एक्सीडेंट्स के कारण बहुत होते हैं यहाँ। रोड एक्सीडेंट्स के कारण इसलिए भी होते हैं कि किसी शहर में अगर ट्रैफिक की मैकेनिज्म, ट्रैफिक की रेगुलेशन जो है वो ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं होता है तो एक्सीडेंट्स की संख्या बहुत बढ़ती है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हम गाड़ी लेते हैं, गाड़ी लेते समय 10-20 लाख की गाड़ी लेते हैं। लेने से पहले 50 बार हम रिसर्च करते हैं इस गाड़ी में एयर बैग्स कितने हैं, इसका सेफ्टी रेटिंग कितना है। लेकिन गाड़ी लेने के बाद हम सेफ्टी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। जब तक हम सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक एयर बैग्स एक्टिवेट नहीं होंगे। मैं आवाम से दरख्वास्त करता हूं कि ट्रैफिक पुलिस लद्दाख और एक्सपर्ट एजेंसीज ने जो मिलकर स्टडी की है, सर्वे की है, उसका जो भी आउटकम है वो हमने इस पैम्पलेट्स में दिए हुए हैं। इसमें एक्सीडेंट रेट्स यूटी लद्दाख में कितने हैं, फैटल एक्सीडेंट्स कितने हैं, ग्रीवियस इंजरीज कितनी हैं, एक्सीडेंट प्रोन एरियाज कितने हैं, ब्लैक स्पॉट्स कितने हैं। इसको पढ़ के जब आप इन चीजों से अवेयर होंगे, जब कभी भी आप एक्सीडेंट प्रोन एरियाज में पहुंचेंगे तो मेहरबानी करके एहतियात करें। लास्टली मैं सारे अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालकर हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत किया और हमारे मेहमान
ARTO कारगिल खादिम हुसैन साहब, DYSP हेडक्वार्टर करगिल असलम मीर साहब, तहसीलदार करगिल मोहम्मद सलीम वजीर साहब, ICPP बाजार स्टेंजिन साहब, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालकर हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत किया। या उससे पहले सादात साहब ने जितनी भी चीज़ें ट्रैफिक के बारे में हैं आप सबको बता दिया। मैं उन सब से इत्फाक करते हुए यही कहना चाहता हूं कि ट्रैफिक एक ऐसा अमल है जिसकी ज़रूरत हर किसी को है। ट्रांसपोर्ट की हर किसी को ज़रूरत है, हर किसी को सहूलियात चाहिए। गाड़ियों की जिस वक्त अभी गाड़ी खरीदना और लेना जो है इतना आसान हो गया कि जिस किसी के पास अगर 10,000 रुपया भी ना हो वो आदमी भी आज के रोज जो है बैंक से लोन लेकर गाड़ी खरीद सकता है। लेकिन गाड़ी खरीदने वाला आदमी ये नहीं सोचता है कि मैंने गाड़ी ला के रखना कहाँ है। ना तो उसके घर के पास रखने का जगह है, ना तो उसको हमारे पास जो है पार्किंग की इतनी फैसिलिटीज़ हैं। इसलिए जब तक आपका अपना ज़मीर नहीं जागेगा आप खुद ये नहीं सोचेंगे कि मैंने गाड़ी को ठीक जगह पार्किंग करना है, किस तरह हमने गाड़ी चलाना है, अगले वाले गाड़ी को किस तरह साइड देना है, पीछे से आने वाले गाड़ी को किस तरह साइड देना है। खुसूसन हमारे करगिल में एक चीज़ आम है कि आप गाड़ी चला रहे हैं लेकिन आपने किसी सवारी को उतारना है या सवारी को चढ़ाना है तो आप गाड़ी को बीच रास्ते में ही रख लेते हो और पीछे पूरा गाड़ी का जो है लाइन लग जाता है। यहाँ से उतरने वाले को भी चोट लगने का खतरा हो सकता है और चढ़ने वाले को भी खतरा हो सकता है। तो ये किसकी लापरवाही है? क्योंकि ड्राइवर्स को जो है नॉलेज है नहीं, वो सिर्फ स्टीयरिंग पकड़ता है और एक्सीलरेटर दबा के गाड़ी चला रहा है। इसलिए जब तक होश और हवास में नहीं चलाएंगे एक्सीडेंट, बाकी चीज़ें जो कहते हैं ना जुर्म है, ये है वो है, हर चीज़ में इंटेंशन होती है, नियत होती है, भाई मैं चोरी करूंगा, मैं कत्ल करूंगा, मैं उसको पीटूंगा, मैं उससे लड़ाई करूंगा, है ना। लेकिन एक्सीडेंट में नियत नहीं होता है। आप कहते हैं ना जी एक्सीडेंट समझ चूक बोलेगा नहीं अच्छी बात। इसमें क्या होता है, नेग्लिजेंस कहते हैं, लापरवाही। थोड़ा सा आपकी लापरवाही हुई नहीं तो एक्सीडेंट हो गया। आपने जेब से मोबाइल उठा लिया तो हो गया, आपने नीचे कहीं देख लिया, दाएं बाएं देख लिया, सड़क को छोड़ दिया तो देख लिया। हर किसी ड्राइवर को यह देखने की जरूरत है कि भाई आप तो ठीक चला रहे हैं, आप एक्सपीरियंसड हैं, आपको सब कुछ आता है, लेकिन हमें यह सोच के चलना है भाई आगे से जो गाड़ी आता है, पीछे से जो गाड़ी आपके साथ आ रहा है, क्या वो एक्सपीरियंसड है, क्या वो ठीक से गाड़ी चलाना जानता भी है या नहीं। अगर हर कोई ये सोच के चलाए भाई कि भाई मेरे से भी गलती हो सकती है, वो भी गलती कर सकता है, तभी जाके इस एक्सीडेंट रोक सकते हैं। ये जो साइंटिफिक स्टडी ट्रैफिक अवेयरनेस जो आज ट्रैफिक पुलिस और कुछ एक्सपर्ट्स जो बाहर से आए हैं इन पे जो काम कर रही है, आने वाले दिनों में इस पे बहुत ज़्यादा काम होने वाला है और ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। आजकल जितने भी ये चालानी, ई चालानी और जितने भी ट्रैफिक के वायलेशन है वो सारा ऑनलाइन होने वाला है। तो जैसे वाहन और साथी की द्वारा सारे ट्रैफिक और गाड़ियों की जितने भी डिटेल्स और उनके डाटा सारा जुड़ा हुआ है। आजकल चालान जो है वो सिर्फ आपको गाड़ी रोक के नहीं होता, सिर्फ गाड़ी के नंबर पे जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है उसको ट्रैक करके आपको ऑनलाइन चालान घर पे पहुंच जाता है। तो इस पे अभी जो साइंटिफिक जो स्टडी हमारे ट्रैफिक के अवेयरनेस में जो अभी कर रही है, इसमें सिर्फ ट्रैफिक वायलेशंस पे काम नहीं हो रही है, इसमें हमारे जितने भी ट्रैफिक रेगुलेशन है और पार्किंग एरियाज़ है और टाउन का इंफ्रास्ट्रक्चर है और ब्लैक स्पॉट्स जहाँ पे भी है उनको भी आइडेंटिफाई कर रहा है और जो रोड्स की डिज़ाइन है उस पर भी काम हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये आने वाले दिनों में हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी अहम साबित हो सकता है। कितना सबसे बड़ा मुश्किलात है, चैलेंजेस ट्रैफिक के हवाले से अगर हम बात करें, कंसर्न किया है डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो या ट्रैफिक पुलिस हो, किस सीज़न आपको ये मुश्किलों का सामना करना पड़ता है सर, स्पेशली विंटर या समर? समर्स में हमारी ट्रैफिक की फ्लो ज़्यादा होती है क्योंकि जो इंटर स्टेट जो गाड़ियाँ हैं हमारे यहाँ पे बहुत सारी आ जाती हैं। तो हमारा जो लद्दाख है एक टूरिस्ट एक डेस्टिनेशन है और ले तो ज़्यादातर टूरिस्ट वहाँ पे आने की पसंद करता है, तो इसलिए करगिल क्रॉस होके जाना पड़ता है। इसलिए समर्स में हमारे पास ट्रैफिक की जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होता है। तो इसलिए समर्स में हमारे जहाँ पे जो इंटर स्टेट जो गाड़ी है उनके लिए पार्किंग की दिक्कत होती है, वहाँ पे रखने की जगह भी नहीं है। खुसूसन जो ट्रक्स जो है बाहर से लोड लेके आती है उनको रखने की जगह यहाँ पे नहीं है, इस वजह से हमको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक्चुअली लद्दाख ट्रैफिक पुलिस ने 23 दिसंबर
2021 को एक ट्रैफिक अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज ट्रैफिक पुलिस करगिल में यह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। दरअसल लद्दाख पुलिस ने कुछ एक्सपर्ट एजेंसीज से मिलके पिछले 4-5 साल के जो एक्सीडेंट डाटास हैं उनको एनालाइज करके स्टडी करके कुछ पॉइंट्स आउट किए हैं, हाइलाइट्स किए हैं, जैसे कि एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ करगिल में कहाँ कहाँ पे हैं, ब्लैक स्पॉट्स कहाँ कहाँ पे हैं, किस टाइप के एक्सीडेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं, किस टाइम पे ज़्यादा हो रहे हैं। इन सब को स्टडी करके हमने पैम्पलेट्स में शाया किया है, जिसको लोग पढ़ के अवेयर हो सकते हैं कि उनके एरिया में ब्लैक स्पॉट्स कहाँ पे हैं या एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ कहाँ पे हैं और उन पे कैसे एहतियात किया जाए। फर्दर मैं ये कहना चाहता हूँ कि लद्दाख ट्रैफिक पुलिस उन एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ और ब्लैक स्पॉट एरियाज़ को रेक्टिफाई कराने के लिए कंसर्न क्वार्टर्स से बात करेगी। उनके इंजीनियर्स जाके ब्लैक स्पॉट्स पे देखेंगे, एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ पे देखेंगे और जो भी करेक्टनेस या रेक्टिफाई करने की ज़रूरत होगी वह रेक्टिफाई किया जाएगा। ये बाज़ार का थोड़ा जो ट्रैफिक को लेकर थोड़ा जो लोग काफ़ी ये कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, जो डिवाइडर लगा हुआ है वो होने के बावजूद भी वहाँ पे पुलिस काफ़ी उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इसके बारे में कुछ कहेंगे? एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पार्किंग एरियाज़ बहुत कम हैं, तो जो हमारा रोड स्पेस है उस हिसाब से हमारे पास गाड़ियों का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। फिर भी ट्रैफिक पुलिस 24/7 वहाँ तैनात रहती है और कोई भी रॉन्ग पार्किंग हम वहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे हैं, ताकि ट्रैफिक जो है वो स्मूथली टाउन में चलता रहे। और फर्दर पार्किंग एरियाज़ के लिए हम एरिया आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिसके बाद डिफरेंट जगह पे पार्किंग्स बनेगी और उसके बाद करगिल में जो है ट्रैफिक का सिलसिला इंशाल्लाह थोड़ा कम हो जाएगा। सर, आप मुख्तसर तौर पे बता सकते हैं कि किन किन मकामात पर और किस सीज़न में और किन किन जगहों पे हादिसात रोनुमा हो रहे हैं जो आपने डाटा इशू